दोस्तों, अभी हमारे देश में शीर्षस्थ पदों में से एक पद पर बैठे श्रीमान गवई जी ने विष्णु जी के विषय में कुछ कहा जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी पेश किया कि उनके बयान को गलत तरह से पेश किया गया, मगर उन्होंने कहा तो था कुछ जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, किसी साधारण व्यक्ति को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये देश दुनिया में तमाम लोगों की आस्था का विषय है। देश दुनिया के तमाम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, पढ़े लिखे नास्तिक भी हों, वो भी जब किसी को बचाने में विफल होने लगते हैं तो कह देते हैं प्रार्थना कीजिए। तो ये निजी आस्था का विषय है। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर हमारे देश में सब बहुत सामान्य है, स्याही फेंकना, काली फेंकना, जूते चप्पल चलाना बड़े उम्र दराज लोग कर रहे हैं अपनी बीमार मानसिकता और राजनीति के चलते। तो बच्चों और युवाओं को क्या सिखाएंगे? फिर उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक चलाया गया कि चूंकि वो दलित है गवई जी इसलिए ऐसा हुआ। भाई, हमारे देश में ये सब घटनाएं बहुतों के साथ हुई है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स के साथ हुई है, नेताओं के साथ हुई है, मंत्रियों के साथ हुई है, महिला सांसद के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, उसमें बहुत लोग सवर्ण भी तो थे। इसी तरह से सुसाइड हुआ। सिस्टम की नाकामी है, किसी एक व्यक्ति ने सिस्टम के आगे घुटने टेके। सिस्टम के अंदर कमी तो है, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और ये चीजें सुधरनी चाहिए। लेकिन हर बात को चुनाव के चलते सत्ता पाने के लिए राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी, उन्होंने भी ये कहा था अपने भाषण में कि हम लोग सदियों तक इस चीज को झेल चुके हैं, जात पात ऊंच नीच को। इसी सब के चलते देखिए हम लोग सदियों तक गुलाम रहे, आपस में उलझने के चलते हिंदू वर्सेस हिंदू, फिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम, फिर उसी कुचक्र में जाना। अब हम लोगों को बदलना होगा और इसके लिए हम जनता दोषी हैं। हम जनता ऐसी महत्वहीन बातों को महत्व देते हैं। अगर हम जनता आज अपनी सोच बदल लेंगे और इन महत्वहीन बातों को महत्व देना बंद कर देंगे, अगर जनता अपनी सोच बदल लेगी तो फिर ये नेता भी झक मारकर बदल जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि हवा का रुख बदल चुका है। बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, उसको उस हिसाब से सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, इतना समान विकास और वितरण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार, करप्शन, महिला सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ये सब तमाम जरूरी मुद्दे हैं। इस समय तो सोनम वांगचुक जी का मुद्दा बहुत जरूरी है। सोनम वांगचुक जी एक इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, इतना योगदान दिया है। सोनम वांगचुक जी के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। ये सब इतने जरूरी मुद्दे हैं, इन पर हम लोगों को एक होना चाहिए। हर बात को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। देखिए, वो लोग तो नेता है, राजनीति करेंगे, मगर अब हम जनता को, जब वो नेता अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं तो अब हम जनता को भी पूरी ईमानदारी के साथ, विवेकशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सोच की मोच से मुक्त होना होगा। तो जैसे सुसाइड हुआ, गलत हुआ, अफसोसजनक है, सिस्टम की नाकामी है। बहुत से सुसाइड हुए, किसानों ने किए, बहुत लोगों ने किए, उसमें बहुत सवर्ण भी तो होंगे। तो आ, होना ये चाहिए कि एक मनुष्य ने सिस्टम के आगे घुटने टेके, ये न्यूज होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ गलती है, करप्शन है किसी ना किसी तरह का, या एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य पर जूता फेंका, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। न्यूज ये होनी चाहिए। तो अब हम जनता को ही अपनी सोच की मोच से मुक्त होना होगा। और देखिए, जैसे कोरोना हुआ, कोरोना ने कितनी बड़ी सीख दी। कोरोना कोई जात पात पूछकर, ऊंच नीच पूछकर, अमीर गरीब पूछकर नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी सीख मिली है। तो अब हम लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी।